मोहल्ले में घूमते रहते हैं। इन लोगों को कम से कम हमारे घर वालों की या भाई बाप दादा सभी लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि इन बच्चों को स्कूल सुबह तैयार करके कॉलेज तक भेजें, पढ़ाई करें। यहाँ तक संत गाडगे जी महाराज ने ये कहा था कि घर की थाली बेचनी पड़े बेच दो, भूखे रहो, फटे पुराने कपड़े पहनो, बट बच्चे की शिक्षा मत रोको। और आज वही हो रहा है कि आदमी बच्चे की शिक्षा रोक के और सब कर रहा है, बच्चे को नहीं पढ़ाना है। अभी बड़ा हो जाएगा, 15 साल का नौकरी करेगा, 10,000 रुपए लाएगा। अरे उससे क्या हो जाएगा, जिंदगी भर वो भैंसा बन के काम करेगा। सच्चाई तो ये है हमारी। तो सबसे जरूरी है कि शिक्षा। हमारे महापुरुष ये भी एक जिस विधि से हम हम अपना इतिहास के बारे में थोड़ा पीछे जाएं, क्योंकि आप लोग सुनने के मूड में नहीं थे, इसलिए हमने बहुत जल्दी शॉर्ट में कुछ बातें कह डाली हैं। अगर हम अपने इतिहास में जाएं तो वो दयनीय स्थिति। हमारा समाज एक्चुअली 4 बड़ व्यवस्थाओं से 1947 से पहले जब संविधान नहीं बना था, 50 में लागू हुआ, 50 से पहले हमारे भारत देश में इसमें एक विधान था जिसे मनुस्मृति कहते थे, और वो मनु महाराज ने लिखी थी। मनुस्मृति में प्रावधान था, हमारी जो मानव जाति थी इसको 4 व्यवस्थाओं में, बड़ व्यवस्थाओं में बांटा था। पहला नंबर था ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। शूद्र में हम लोग आते थे। ब्राह्मण है, क्षत्रिय ठाकुर साहब हैं, और बनिया वैश्य हो गया। तो सबके काम अलग अलग बटे हुए थे। तुम्हारा काम ये है, तुम्हारा काम ये है, तुम्हारा काम ये है। शूद्रों का काम था मालकों की सेवा करना। तो उस स्थिति में वो वहाँ स्थिति थी, छुआछूत की इतनी महामारी फैली थी कि हम लोगों को अगर परछाई तक पड़ जाए तब भी अपने आप को ये सोचते थे कि मैं अपवित्र हो गया। अरे पानी पीने का अधिकार नहीं था, बैठने का अधिकार नहीं था, बोलने का अधिकार नहीं था। ये पैन लगा के हम घूम रहे हैं, टाई लगा के घूम रहे हैं, अच्छे कपड़े पहने नौकरी कर रहे हैं जो हमारे समाज के लोग, ये कोई अधिकार नहीं थे। सिर्फ बधुआ मजदूर बन के जमींदार साहब के यहाँ रहो, बधुआ मजदूरी चलती थी। 1 लोटा मट्ठा बासी रोटी मिलेंगी तुमको, आराम से वहीं काम करो, खाओ और पड़े रहो। इससे ज़्यादा कुछ जीवन नहीं था। सच्चाई तो यही हमारे समाज की। और बहुत सारी कुरीतियाँ फैली थी समाज में, जैसे कि बाल विवाह था, सती प्रथा थी। इन लोगों ये ऐसी कुप्रथाएं थी जिनमें महिलाओं को एक्चुअली, पुरुष तो थे ही, कुत्तों से बदतर जिंदगी थी हम लोगों की। पानी पीने का वो एक तालाब है। महाड़ सत्याग्रह 20 मार्च 1927 में बाबा साहब ने किया था, सिर्फ पानी पीने के लिए, कि हमारे समाज को पानी पीने का अधिकार मिले। एक तालाब में एक जानवर पानी, कुत्ता पानी पी सकता है, उस तालाब में हम लोग पानी नहीं पी सकते थे। सोच सकते थे क्या स्थिति रही होगी हम लोगों की। उस तालाब में जानवर पानी पी सकते हैं, जंगली जानवर पानी पी सकते हैं, हम लोग वहाँ पानी नहीं पी सकते। क्या स्थिति रही होगी आप लोग इमेज कर सकते हो। केरला ये अपना राज्य है, वहाँ पर ब्रेस्ट टैक्स लगता था दलित महिलाओं पर। ब्रेस्ट मैं एक्चुअली स्तन कर, मतलब अपने अगर चेस्ट को महिलाएं ढकेंगी तो कर देना पड़ेगा। वो स्थिति थी महिलाओं की, और वो किसी भगवान या देवी देवताओं ने नहीं आके सुधारी है। वो बाबा साहब की ही देन है जो आप लोग अच्छे कपड़े अच्छे से रह रही हैं, अच्छे घर में। नहीं तो आज किसी के घर में चूल्हा चौका बर्तन कर रही होती। रुक जाओ भाई, चूल्हा चौका ही कर रही ज़्यादा जल्दी है। तो भाई हमारी महिलाओं से एक ही ये गुजारिश है कि सबसे पहले अपने बच्चों को, महिला वो देखो घर की लक्ष्मी इसीलिए कहा गया कि महिला अगर चाहे तो घर सुधार सकती है। घर का मतलब कि जो आगे की जनरेशन है, आने वाले जो हमारी पीढ़ी है, उसको सुधारने में अहम भूमिका हमारे माँ की ही होती है। माँ जैसा चाहे वैसे बच्चे को डाल सकती है, पहला टीचर बच्चे की माँ ही होती है। तो हमारा आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि बच्चों को पढ़ाएं, कुछ भी करें मुंह के